भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हैं हम क्या है हल। देखो, जब क्वेश्चन क्या है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। तो आयतन होता है मेरे भाई, ऐसे समझिए एक बोतल है, अगर वो टेबल पर रखी है तो वो टेबल पर कितनी जगह घेर रही है, पहली बात। दूसरी बात, वो प्लास्टिक है तो वो कितनी प्लास्टिक से बनी है, ये भी आयतन है, प्लास्टिक का आयतन। और जगह घेरने का आयतन बोतल रखी है। तीसरी चीज, उस बोतल में पानी है 2 लीटर है, कितना पानी आ सकता है, क्षमता कितनी है उस बोतल की, वो 3 तरह से आयतन निकाला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठोस में, और ठोस में भी आयतन होता है, ये ठोस है। तो मेरे भाइयों, आपको पता चल गया आयतन क्या है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, एक अर्धगोला है, इस पर क्या खड़ा है, एक शंकु। ये शंकु है इस तरीके से, और ये अर्धगोले पर खड़ा हुआ है। एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा हुआ है, ठीक है, आकार का, जिनकी त्रिज्याएं और ऊंचाइयां क्या है, बराबर है दोनों इनकी। देखो, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी शंकु की क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि आप जानते हो अर्धगोले में त्रिज्या होती है, ऊंचाई तो होती नहीं, ऊंचाई त्रिज्या होती है उसकी। ये समझ में आया इतना। अब हमें निकालना है पाई के पदों में निकालना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसका आयतन। तो आयतन में पूरे ठोस का, शंकु और अर्धगोले से बने ठोस का आयतन निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक तो शंकु का, ये शंकु का आयतन आएगा, और ये एक आएगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, क्या आएगा, एक तो आएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, सूत्र 1/3 πr² h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ठीक है, अब यहां से ऐसा करो, πr² कॉमन ले लो, तो कितना बचा, 1/3 प्लस इधर कितना बचा, इधर बचा 1/3 h प्लस इधर बचा 2/3 r, इतना बचा। ठीक है, अब यहां से पाई का मान निकाल, पाई के पदों में तो निकालनी है, तो पाई का मान हमें रखना नहीं है। ठीक है, पाई इंटू r², त्रिज्या क्या है, 1 × 1, दोनों तो समान ही है, सबकी ऊंचाई त्रिज्या दोनों, एक 1, ये भी 1 है, प्लस 2/3 × 1, यहां से कितना आएगा पाई, यहां से कितना आएगा 1/3 प्लस 2/3, तो 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना आ गया 2 + 1। अब यहां से पाई, ये 3/3, यहां से 3 से 3 क्रॉस हो गया, इधर कितना आ गया पाई के पदों में आयतन, आयतन आ गया पाई cm³। यही हमें निकालना था, पाई के पदों में इस ठोस का आयतन पाई के पदों में कितना आएगा, पाई cm³। हिंदी में बोलेंगे इसे घनिकाई, पाई घनिकाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।